Assalamualaikum. I hope you all are fine and fine. Today I am going to record this lecture for you. और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है एसे पर, एसे राइटिंग पर. हाउ टू राइट डाउन द आउटलाइन ऑफ द एसे. एसे की आउटलाइन कैसे लिखनी है. फर्स्ट यू हैव टू मैनेज योर टाइम. आपने सबसे पहले टाइम मैनेज करना है. ऐसे राइटिंग में मेन चीज़ ये है कि जब आप ऐसे की आउटलाइन लिखें तो उसमें टाइम मैनेज करें. ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें. सो आपने क्या करना है कि अगर शॉर्ट ऐसे भी आप करें और लॉन्ग ऐसेस भी करें, लेकिन ऐसे फाइनल जो है, जो आपके पेपर की रिक्वायरमेंट है, आपने लेंथ या नरेटिव ऐसे लिखना है ना. ठीक है, तो उसके लिए आप पहले शॉर्ट ऐसेस की प्रैक्टिस कर लें. ठीक है, और शॉर्ट एसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग ऐसे आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है, लेकिन जो ये ऐसे राइटिंग का मेरा लेक्चर है ना, ये आपको सीएसएस में या वनडे एग्जाम में अक्सर जो ऐसे राइटिंग का सेक्शन है उसके लिए हेल्पफुल है, और इसके साथ साथ जो सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने किस वे में अपने ऐसे की आउटलाइन लिखनी होती है. आउटलाइन योर आर्ग्यूमेंट and ideas in the following way so that you can easily form an introduction paragraph. In order to write an essay in 25 to 30 minutes, you should train yourself so that you can finish your outline in 5 to 10 minutes. ठीक है, आपने अपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप अपने ऐसे की आउटलाइन 5 से 10 मिनट में बना लें. ठीक है, सो हियर इज़ हाउ टू डू सो. अब आपने कैसे करना है, अब ये मैं आपको आउटलाइन वे बता दूंगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मैंने प्रॉपर सेशन में लेक्चर्स दिए हुए अपने स्टूडेंट्स को. इट्स माई पेज क्लासेस ग्रुप. ये व्हाट्सएप ग्रुप है क्लासेस ग्रुप. मैं अपने दूसरे नंबर से लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, दूसरे व्हाट्सएप से. तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ऐसे को मैंने प्रॉपर इस पर कम्प्रीहेंसिव लेक्चर दिया हुआ है. ये तो मैं एक छोटा सा वीडियो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे. और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे के हवाले से करवाई हुई हैं. लेक्चर्स आप देख सकते हैं, तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं विद सेशन के स्टूडेंट्स के लिए. लेकिन उसमें से एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. अच्छा, अगर आपने भी ज्वाइन करना है इस सेशन को प्रॉपर वे में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मैं बता दूँगी. ठीक है, so if you have an opportunity to send your child to study abroad, would you have him or her educated in the US or in any other country, या फिर in your home country. अब आपने क्या करना है कि अपने बच्चे को बाहर यूएस भेजना है. ठीक है, ये ऐसे आया है, या आप उसको यूएस भेजेंगे स्टडी के लिए, या फिर आप उसे अपने कंट्री में ही रख कर तालीम देना पसंद करेंगे. अब आपने इस ऐसे पर आर्ग्यूमेंट्स देने और आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करना है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट 1, I will have my child educated in the US. सबसे पहली बात, आपने बच्चे को पढ़ाना है. ठीक है, यूएस में पढ़ाना है. अब आप उसको सपोर्ट करें. ठीक है, सपोर्ट कैसे करेंगे ताकि वो वहाँ जाकर क्या सीखें, वहाँ जाकर इंग्लिश सीखें, अपनी इंग्लिश बेटर करें. माई चाइल्ड कैन लर्न इंग्लिश बेटर. ठीक है, वो इंग्लिश अच्छे सीख सके. सपोर्ट 1 हो गया. सपोर्ट 2, माई चाइल्ड कैन एक्सपीरियंस वेरियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर. यानी मेरा जो बच्चा है वो बहुत सी लैंग्वेजेस को और कल्चर्स को ज़ाहिर एक्सप्लोर करेगा. ठीक है, उसको सपोर्ट करें. आप सपोर्ट कैसे करेंगे, माई चाइल्ड कैन प्ले स्पोर्ट्स. ठीक है, सपोर्ट 3. ठीक है, यानी आपने आर्ग्यूमेंट लिखा है एक, उसको सपोर्ट किया है कि बच्चा इंग्लिश सीखेगा, बच्चा कल्चर सीखेगा, बच्चा जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स सीखेगा. थीसिस क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे में उस टॉपिक के बारे में बताता है. ठीक है, जो ऐसे आपको आया हुआ है, और उसके बाद आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं. ठीक है, आर्ग्यूमेंट वाई का जवाब देते हैं. ठीक है, ये भी इम्प्लीमेंट करना मैंने प्रॉपर सेशन में सिखाया हुआ है. उसके बाद आर्ग्यूमेंट, स्टेट योर आर्ग्यूमेंट क्लियरली. आपका आर्ग्यूमेंट क्लियर होना चाहिए. नंबर 1, गिव स्पेसिफिक रीजन एंड एग्जाम्पल्स. आपने अपने ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स और रीजंस देने हैं. नंबर 2, गिव स्पेसिफिक रीजंस एंड एग्जाम्पल्स. नंबर 3, गिव specific reasons and examples. Next is, good writers do not give similar reasons to support their argument. In other words, their then 3 reason should be distinguishable from each other. अब ये नहीं कि अब आपने तीनों एग्जांपल्स मिलती जुलती लिखनी है, तीनों अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हों. थीसिस स्टेटमेंट अब यहाँ पे बताया गया है. यूजुअली a thesis appears in the middle at the end of the introduction. It has contain the rephrased main argument plus y. सो ये क्लासेस ग्रुप्स हैं जो कि हर क्लास के अपने ग्रुप्स बनाए गए हैं प्रॉपर वे में, और स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाई जा रही है. अगर आपने भी ज्वाइन करना है, अब प्रॉपर ये होता है ना कि आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करवाने के लिए सेपरेट ग्रुप्स बनाए जाते हैं. ठीक है, और हर क्लास के सेपरेट ग्रुप्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रही हूँ. और काफ़ी टाइम से मैंने अपने दूसरे मोबाइल से चेक नहीं की, जो मेरे 2 पब्लिक नंबर्स हैं,
और इसमें जो हो चुकी है CSS MPT स्क्रीनिंग का भी 2025 के स्टूडेंट्स के लिए सेशन चल रहा है, इसकी भी मैं आपको चैट शो कर देती हूँ। और एक और चीज़, जो डॉन एडिटोरियल ग्रुप बनाया है मैंने, उसमें मैं स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस शेयर करती हूँ और डॉन फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट जो कभी गाइडलाइन हो, ठीक है, तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0345150500। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस भी शो कर देती हूँ, आपको आइडिया हो कि स्टूडेंट्स किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और इवन काफ़ी अच्छे तरह से और प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करके तैयारी कर रहे हैं, और आपके पास अभी टाइम कम है, ठीक है, CSS के प्रिपरेशन के लिए, PMS के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मैं डेली का उन्हें वर्क करवाती हूँ उसकी वो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्लासेस ग्रुप के वर्क की राइटिंग प्रैक्टिस तमाम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जो मैं अक्सर कभी कभी कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे लिए तो बड़ी इंफॉर्मेशन हो गई है, लेकिन प्रॉपर जो एक लर्निंग है ना वो यहाँ पे हो रही है, स्टूडेंट्स को जो टीच करवाया जा रहा है। इसके अलावा रिटर्न एग्ज़ाम की भी, तो रिटर्न एग्ज़ाम के MPT के हो गए, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम के भी मैं आपको शो कर देती हूँ स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस जो वो कर रहे हैं प्रॉपर वे में। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस से बेटर है, मैं आपको ना गेस्ट दिखा देती हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो गेस्ट शेयर किए हैं, सारा पेपर उनका गेस्ट में से था। प्रॉपर वे में मैंने आपके साथ हाइलाइट्स भी शेयर की हैं, और इवन जो ऐसे का पेपर था उसमें से 4 ऐसे थे जो कि मेरे दिए गए गेस्ट में से ही थे, ठीक है। तो तमाम ये चैट यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर वे में मैंने तमाम क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व करके सेंड किए थे। जेंडर स्टडीज़ के क्वेश्चंस के सोल्यूशन है यहाँ पे, सोशियोलॉजी के गेस्ट 2024 के पढ़े हुए हैं, ठीक है। मतलब ये पिछला सेशन जो था वो ख़त्म करके इसी में ही नए सेशन के बच्चों को ऐड किया गया और दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई गई है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि एक प्रॉपर वे में लर्निंग जो होती है ना वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। पेड क्लासेस ग्रुप्स में, जो फ्री ग्रुप्स है ना वो आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब आपको मैंने दिखा दिया है कि प्रॉपर वे में तमाम ग्रुप्स बने हुए हैं और हर ग्रुप के जो बच्चे हैं वो एडिड हैं। अब आप सोचें कि आपने क्या किया है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रही हूँ, उसकी वो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी तैयारी इतनी है, आपने इनके साथ अपना एग्ज़ाम देना है और आपका इनके साथ कंपटीशन है, ठीक है। तो इसे अच्छे से करें, और जो आज आपको टॉपिक करवाया गया है और आपने इसकी प्रॉपर एवलुएशन करनी है, तो उसके लिए आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने इस आउटलाइन को एवलुएट करके बताया है। अल्लाह हाफिज़।